आज को उठाने का मौका मिला, उठाना चाहिए। आज हम क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे बरेली में पीटे गए वैसे पीटे जाओ। तो दुर्व्यवहार कर कौन रहा है? आप बताइए, दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? मैं कह रहे हिंदू नवरात्रों के दौरान, हिंदू पर्व के दौरान ऐसी बवाल होता है, ऐसा क्यों? तो आपका कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है कि बवाल हो जाता है? आपका इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है? आप बताइए ना, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी कानून व्यवस्था कहाँ है? कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? आपके विधायक। आज तो ये हालत है कि बीजेपी के नेताओं को धरने करने पड़ रहे हैं। कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? ये सरकार कोई और चला रहा है क्या? कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है क्या? शेखर जी, 27 में आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के फैसले के बाद मुझसे आप ये सवाल करना, तब मैं इसका जवाब। आई लव बुलडोजर शुरू हो गया। आई लव बुलडोजर, आई लव योगी मोदी शुरू हो गया। मैंने उस पर पत्र भी लिखा है। देखिए, मैंने उस पर पत्र भी लिखा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने मांग उठाई और हमारे लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल बाउंड्री पे बना भी है। आपको नहीं पता था, आप पता कर लो। लेकिन यहाँ भी बनना चाहिए और हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम में बने, इसके लिए मैंने लगातार मांग उठाई। इसके मैंने लगातार पत्राचार कानून मंत्री को किया है। ये सरकार की देखरेख में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पंचायत चुनाव में कहा कि ट्रिपल इंजन की बना दो, उससे पहले कहा डबल इंजन की बना दो। ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हाईकोर्ट बेंच नहीं बना पा रही। यहाँ के व्यक्ति को इलाहाबाद जाना पड़ता है। इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार है, इनको जवाब देना चाहिए। अगर हम पे ताकत होती तो हम एक नहीं 2 बेंच बनाते, एक मुरादाबाद में बनाते, एक मेरठ में बनाते। आजम खान की रिहाई के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही है बसपा में शामिल होने की, लेकिन अब उन्होंने इस पर विराम लगा दिया। क्या कहेंगे? भाई, मैं क्यों कुछ कहने लगा? तो अब ये उनका फैसला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इससे पहले उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 16 मंडलों में हम लोगों ने सम्मेलन किए। ये 17वां सम्मेलन है और इसके बाद आखिरी सम्मेलन इलाहाबाद में है। ये नीचे कर लो। 12 अक्टूबर को इन 17वें सम्मेलन में, ये तो मेरा खुद का ही जिला है, मंडल है, क्योंकि मैं यहीं से इसी मंडल से लोकसभा का सदस्य हूँ। तो यहाँ तो हमारी शक्ति बहुत है, लेकिन जितने 16 सम्मेलन और हुए हैं उनमें भी जनता का प्यार, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी, चिंतक, पत्रकारों का जो प्यार, जो उनके सुझाव, जो विश्वास आजाद समाज पार्टी को लेकर मिला है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ही सबको ये दिखा देगी अपने प्रदर्शन से कि वो एक बड़ा दल बनके जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में मैदान में आ चुका है। ये सम्मेलन जब खत्म हो जाएंगे, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम बना के आप पूरे, जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता, हम लोग मैदान में रहेंगे, गली गली, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाएंगे और जनमत तैयार करेंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों पे जो जुल्म जाते हैं, अत्याचार हो रहा है, वो खत्म हो। आज किसान परेशान है, डीएपी और यूरिया की किस तरह किल्लत है, सब आपके सामने है। आज पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, ना नौकरी है, ना रोजगार, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाला हो जाता है, चाहे 69 शिक्षक भर्ती है, कोई और भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। आज महिलाओं पे, बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अभी अम्बेडकर नगर की एक घटना मेरे सामने आई, मैंने परिवार से बात किया, वहाँ 17 साल की बच्ची को कल दिन के उजाले में मार दिया गया। तमाम तरह की घटनाएं इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जनता इस जंगल राज को खत्म करना चाहती है। इसके लिए आजाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बरेली को लेकर बरेली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? हमें बरेली की घटना को भी देखना चाहिए और हमें फतेहपुर की घटना को भी देखना चाहिए। कुछ दिन पहले बरेली घटना हुई, जहां शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए, ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है, उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको, मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद
के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं, वो इस वजह से थोड़ा ही मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है, इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है, किस आधार पे हो सकती है, ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर आदमी पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, जैसे वो कोई अपराधी हो। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान रोजगार महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है, जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। एक छात्रा ने यौन शोषण यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? मैं कोर्ट में हूँ, शायद आप देखते नहीं, जो मामले कोर्ट में चलते हैं उन पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। हालांकि मीडिया को जागरूक रहना चाहिए कौन सा मामला कोर्ट में है, कौन सा मामला कोर्ट से बाहर। वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है, आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वोट चोरी मानते हैं और क्या इस पे स्टैंड लिया जाए? नहीं, जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य स्पष्ट करते हैं। एक कमरे में 3 मकानों के 4700 कुछ वोट मिल रहे हैं, तो ये समझ आता है 200 वोट मिल रहे हैं, 400 वोट मिल रहे हैं। हमने भी चेक कर 70-70 वोट हैं एक मकानों में, तो ये तो सोचने की बात है ना। इस पे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जवाब तो पार्टियों के लोग दे रहे हैं। तो इस पे जो सही है, इस मांग को तो हम बहुत लंबे पुराने समय से उठा रहे हैं। 27 में ये आज की मांग थोड़ा ही है, हम तो इस मांग को बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं, लेकिन ये बाकी सरकारों को